नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। काफ़ी बढ़िया हुआ है दोस्तों जो कुछ हुआ है। बाजार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तेजी देखने को मिल सकती है। इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खड़ा है इस समय, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है और निफ्टी बैंक 140 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव, जस्ट अभी अभी पॉजिटिव हुआ है और मिड कैप इंडेक्स किसी भी वक्त पॉजिटिव हो सकता है। ये हालात हैं बाजार के इस समय। मतलब कितना आप जो वॉस्ट हो सकता था वो वॉस्ट हो रहा है इजराइल ईरान की तरफ से। क्रूड अभी भी ऊपर ही खड़ा है, गोल्ड के प्राइसेस लाइफ हाई पे आ रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है। फ्राइडे अमेरिका में डाउ 770 पॉइंट्स टूटा है, लेकिन भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, इस आउट परफॉर्मेंस पे कितना भरोसा करें और क्या है इस समय की बड़ी बातें, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट इजराइल ईरान को अवॉइड कर रहे हैं। मात्र एक दिन ही गिरे, एक दिन ही रिएक्शन दिया बाजार ने, उसके बाद पूरे वीकेंड इनकी जंग बढ़ी है, लेकिन बाजारों ने इन्हें अवॉइड कर दिया है। अब आप सुनिए पहले पूरे हालात। जापान का बाजार 1.25% कूद गया है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया है, हैंगसेंग भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, कॉस्पी 1.2% ऊपर है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो निफ्टी आपके लिए ½ % ऊपर दिख ही रहा है। सीएनबीसी 100 एशिया इंडेक्स में ½% की तेजी है। यूरोपियन मार्केट्स दोपहर में खुलेंगे तो आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और अमेरिका की बात करूं तो डाउ फ्यूचर्स वगैरह इस समय हरे निशान में है, फ्लैट है लेकिन हरे निशान में है। तो ग्लोबल मार्केट इजराइल और ईरान के विवाद को कहीं ना कहीं साइड में करता हुआ दिख रहा है, जिसमें चीजें क्या हो रही हैं डेवलप वो बताता हूं। अगर हम आज भी बाजार बंद होता और केवल मार्केट में जो ट्रिगर्स हैं जो दिख रहा है वो देखते तो और डर लगता है, ऐसा माहौल है। पर मार्केट को देखकर चिल कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मार्केट हरे निशान में है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपको गिरेगा बाजार तो बेचना नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। बट पैनिक सेलिंग यहां तो लोग कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे, कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे कि अरे बाजार तो बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आप प्राइस को देखकर पॉजिटिव रहें या फिर एनालिसिस करके पॉजिटिव रहें, मैटर नहीं करता। मैटर करता है पॉजिटिव रहना, चीजें कुछ भी हो। कल तक अगर आप बेचने की सोच रहे होंगे तो शायद आज बाजार देखकर बेचने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आज अगर बाजार गिर जाता तो हम सब एक ही चीज कह रहे होते, इजराइल ईरान का विवाद बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाजार टूट रहा है, सब बेच दो। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहता, बेचना नहीं है, गिरावट लेने का मौका ये लंबे समय तक नहीं चल सकती है। शायद बाजार फैक्टरिंग यही कर रहा है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। बाकी तो भाई चीजें तो नेगेटिव ही डेवलप हो रही हैं। अब चीजें कितनी नेगेटिव डेवलप हो रही हैं वो बताना चाहूंगा। एक तरीके से इजराइल ने पूरा ईरान कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल ऐसे नहीं किया है कि उनके ऊपर दबदबा जमा लिया, नहीं। जैसे ही ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने की सोचता है, इजराइल की आंखें गड़ी हुई हैं, पूरे आसमान में फैले हुए हैं। जैसे ही जहां भी कुछ मूवमेंट दिखती है वहीं अटैक कर देते हैं, उड़ा देते हैं। इस लेवल का हमला हो रहा है दोस्तों, जो जिस व्यक्ति को उन्हें मारना है केवल उसको मार देते हैं, बाकी सब सुरक्षित। तो ये उनके लीडर्स हैं। उनके लीडर की बात करें तो उनके घर में, जिस कमरे में, जिस रूम में वो लीडर बैठा है, उस घर पे, उस कमरे में अटैक करा, बाकी पूरी बिल्डिंग सेफ। इनफैक्ट उनका पूरा परिवार भी सेफ, केवल वो मार दिए। इस लेवल की इजराइल ने प्लानिंग कर लिया है। और बात करें अगर इजराइल की, तो जब भी ईरान हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, सायरन बज जाता है इजराइल में। और इजराइल इतनी तंगड़ी प्लानिंग रखता है भाई साहब कि उन्होंने हर बिल्डिंग के नीचे ही बंकर बना दिए हैं। तो जैसे ही सायरन बजता है लोग भागते हैं, बंकर्स में छुप जाते हैं। और जो कहीं और से लोग हैं उन्हें पता नहीं चलता कि सायरन का मतलब क्या है, वो डेंजर समझते हैं, अलर्ट समझते हैं, तो वो बैठे रहते हैं घरों में और वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए जो इजराइल है वो जंग ज्यादातर साइड पे जीत रहा है भाई साहब। आपने इससे प्रीवियसली देखा कहां कहां उसने क्या क्या हाल किया। मैंने आपके साथ कल डेटा भी शेयर किया था कि इससे पहले जो गाजा वाली फाइट थी उनकी, उसमें लोग, उस उधर के लोग तो सारी ऑलमोस्ट किल कर दिए और यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि जो इजराइल है वो काफी कंट्रोल में बैठा हुआ है। प्लस इजराइल ये भी कह रहा है कि जैसे ही कुछ भी होगा हम उड़ा देंगे। तो इजराइल तो भाई साहब बहुत हैवी उसमें दिख रहा है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका के। लेकिन बड़ा मामला तब सामने आया जब ईरान को चाइना की तरफ से मदद दी जा रही है। तो चीजें तो हो रही हैं नेगेटिव डेवलप, लेकिन बाजार उसको रिएक्शन में, बाजार उस पर रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। इस समय डेज हाई पे निफ्टी खड़ा है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा लोगों को। पोर्टफोलियो हालांकि मुझे नहीं लगता अभी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है।
लेकिन शायद आप बेचने की अगर सोच रहे होगे तो बेचोगे तो नहीं। आप ये सिंपल चीज है भाई साहब, यहां से बाजार गिर सकता है, इतना आप अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं तेजी में मंदी और मंदी में तेजी कहने की दम रखता हूं, मैं आपके साथ चीजें शेयर करने की दम रखता हूं, मैं केवल प्राइस को देखकर नहीं हूं। अगर अभी बाजार बंद होता तो हम सब नेगेटिव सोच रहे होते, ये फैक्ट है, क्योंकि चीजें नेगेटिव है। लेकिन बाजार पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं बढ़ चढ़कर खरीदने चले जाओ, नहीं, मतलब ही नहीं बनता। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैंने अपनी पोजीशन बेचनी नहीं है, जो मैं निवेश वाली पोजीशन है, और जो मेरा फंड है उसे मैं भी बचा के रखूंगा। अगर कुछ नेगेटिव डेवलप होता है तो मैं खरीदूंगा। 24,900 की तरफ निफ्टी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें ये रेजिस्टेंस है 24,900 का। फिर 25,000 साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो क्रॉस करने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा है। वेट करना बेटर है। बाकी इस समय तेजी में बाजार आ रहा है और बहुत अच्छा मूव दे रहा है, और हो सकता है थोड़ी तेजी और पकड़े, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। पोजीशंस में बैठे रहना, डरना घबराना मत, कुछ नेगेटिव होता है तो। और अभी तो शायद आप डर घबरा रहे भी नहीं होगे, क्योंकि मार्केट ये निशान में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।